प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 5 स्टार ओल्ड एज होम अ वेरी गुड ऑप्शन, यानी 5 स्टार वृद्धाश्रम एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। देखिए, सुनने में ये बातें बड़ी विरोधाभास वाली लगती हैं कि भाई एक तो वृद्धाश्रम की बात कर रहे हैं, फिर आप 5 स्टार की बात कर रहे हैं और जो रही सही कसर है, वो कह रहे हैं कि भाई एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। वृद्धाश्रम और विकल्प, देखिए जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं तो वृद्ध और आश्रम, वृद्ध शब्द अपने आप में वो होता है ना, दंतहीन, विषहीन, क्रियाहीन, दूसरे पर डिपेंडेंट, दया का पात्र, वो वृद्ध वाला हमारे मन में एक पिक्चर दिया गया है। और आश्रम का मतलब है कि भाई वहां उसका अपना कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब कुछ सरल होगा, काम चलाऊ होगा और दूसरों के दिए हुए दान पर ही वो चलेगा। और वृद्धाश्रम की चर्चा होते ही या वो हमारे मन में जो ही विचार आता है, हम समाज की उस विकृति की तरफ तुरंत देखना शुरू कर देते हैं जिसमें बच्चों की अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति उदासीनता, उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उनके प्रति कर्तव्यहीनता का भाव, ये सब बातें एक साथ आती हैं और उनके माँ-बाप के प्रति पत्थर दिल होने का एहसास कराता है। अच्छा, ये अकारण नहीं है। जितनी फ़िल्में हैं, टीवी सीरियल्स हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में आता है कि साहब बच्चों ने माँ-बाप को घर से बेदखल कर दिया। बच्चों में और माँ-बाप में कोर्ट में केस च कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, भाई आपको भाई गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ न्यूज़पेपर में आती हैं या वीडियो वायरल हो जाता है कि साहब बच्चों ने बूढ़े माँ या बाप को कहीं ले जाके छोड़ दिया है और छोड़ के चल दिए हैं। यानी समाज की ये विकृति है और ये सब चीज़ें देख कर के बूढ़े माँ-बाप यानी जो सीनियर सिटीज़न है, स्पेशली वो जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और आर्थिक रूप से पूर्ण रूपेण अपने बच्चों पर निर्भर हैं, उनके मन में एक अलग तरह की शंका और डर का भाव होता है। उनको ये हमेशा इस बात का खटका बना रहता है कि भाई कहीं हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना कर दें। और यहीं से शुरू होता है बूढ़े माँ-बाप के ह्यूमिलिएशन का दौर। उनको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कहीं-कहीं तो लोग अपने बूढ़े माँ-बाप के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार ही नहीं करता, बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उन्हें प्रताड़ित करता है। देखिए, इन सब स्थितियों के कारण ही समाज में कुछ दानवीर, कुछ विशाल हृदय लोग, कुछ संस्थाएँ, कुछ एनजीओज़ ऐसे मजबूर और मजलूम वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम चलाते हैं, निःशुल्क वृद्धाश्रम चलाते हैं और वो काफ़ी मशक्कत करते हैं, लोगों से याचना करते हैं, माँग-माँग के करते हैं और समाज की इस विकृति को ढकने की कोशिश, मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो सामाजिक तौर पर इतने बड़े देश के लिए बहुत ही कम है। लेकिन जो लोग भी ये कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम है। वो प्रशंसनीय है, वो वंदनीय है। मैं तो कहूँगा कि वो पूजनीय हैं, जो बूढ़े लोगों के लिए, जो लाचार लोगों के लिए रहने के, खाने-पीने के, कपड़े-लत्ते की सब व्यवस्था समाज से माँग कर रहे हैं। सच तो ये है
कि इसमें कोई भी सरकार की सहभागिता नहीं है। वो एक सुलभ शौचालय वाला कॉन्सेप्ट है ना, पे एंड यूज। तो वहां कम से कम जमीन वगैरह जो है, बिल्डिंग वगैरह जो है सरकार उपलब्ध कराती है। यहाँ तो वो स्थिति भी नहीं है। यहाँ तो सीनियर सिटीजन की स्थिति ये है कि दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। बूढ़े लोगों की फौज तैयार होती जा रही है और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी सरकार या सरकारें इनके लिए कुछ खास करने की जहमत न उठा रही हैं और न भविष्य में ऐसा लग रहा है कि कोई उठाएगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इनमें एकता नहीं है। ये एक ऐसे फोर्स के रूप में नहीं अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे हैं जिनको लोग वोट बैंक के रूप में देख सके। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि कैसे लोग सेंसिटाइज हो सके। लेकिन ये जो सामाजिक सुरक्षा है, जो वृद्ध लोगों की आर्थिक सुरक्षा है, उनके जीने का, उनके मौलिक अधिकार की जो बात है, जब सरकार के स्तर पर नहीं हो रहा है तो समाज के स्तर पर या व्यक्ति के स्तर पर होना है। लेकिन ये वो स्थिति है जब लोग मजबूर हो जाते हैं, जब लोगों को उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो बिल्कुल दूसरा है। वो है कि वहां घर परिवार बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। और जो मैं कहने जा रहा हूं, इसमें बूढ़े माँ बाप जो आर्थिक रूप से संपन्न है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप को घर परिवार और बच्चों से अपने आप को डिटैच कर ले रहे हैं। वो अपनी बची हुई जिंदगी को सुख, सुकून और आनंद से बिताना चाहते हैं। उनके जो आइसोलेशन है, जो उनके बच्चे उनको छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं, बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है या इनकी मजबूरी है कि ये बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये जो सीनियर सिटीजन है, ये अब अपने आइसोलेशन को, अपने रिजेक्शन को, अपने डीवैल्यूएशन को और अपने महत्वहीनता को चैलेंज करने के लिए अब इस तरफ मुंह कर रहे हैं। यानी किधर? 5 स्टार ओल्ड एज होम की तरह ये लोग अब अपना मुंह कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये जो आश्रम है, ये कहने के लिए तो आश्रम है, लेकिन फैक्ट ये है कि अब ये बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया है, जहां लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न है, अच्छा खासा अमाउंट दे करके और वहां जा करके मजे और मस्ती वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां उनको हर सुविधा उपलब्ध है। भाई एसी कमरे हैं, ड्राई किचन है, टीवी है, इंडिपेंडेंट टॉयलेट्स हैं, डॉक्टर्स ऑन कॉल है, हेल्थ केयर की सुविधा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, वॉकिंग करने के लिए है, मिलने के लिए जगह है, खेल, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल देयर। हाँ, आपको एक अच्छा खासा वहां अमाउंट देना पड़ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट जितना जोरों से बढ़ रहा है, अब वो धीरे धीरे टायर 3 और टायर 4 सिटीज में भी आ रहा है। याद रखिए, दोनों में अंतर है। वहां मजबूरी है, वहां बच्चे अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। यहाँ बूढ़े पेरेंट्स या सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को, घर परिवार को छोड़ते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि भाई अगर आपके पास मेरे लिए समय नहीं है तो हम अपना ध्यान रख सकते हैं। और ये लोग अपने हम उम्रों के साथ अपनी पूरी सुख सुविधा के लिए, अपना खुद ध्यान रखने के लिए ऐसे
ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इसको समाज की विकृति कहा जाए? बिल्कुल नहीं। यह एक नया फॉर्मेट है, जीवन जीने का एक नया तरीका है और हमको आपको जितना जल्दी ये समझ में आ जाए, उतनी ही आनंद और खुशी वाली बात होगी। क्योंकि हो देखिए जब कंप्यूटराइजेशन आया था, तो उस समय लोगों के अंदर एक अलग तरह का डर था। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने हड़ताल किया कि साहब कंप्यूटर आएगा तो ये हो जाएगा और आज कंप्यूटर और आईटी, मोबाइल क्या हुआ? लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जिस तरह से हमारे देश में लोगों की उम्र मतलब अधिक दिन तक जीने की जो संभाव्यता है वो बढ़ रही है और लोग अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। बच्चे अब किसी एक शहर में या किसी एक देश में सिमट के नहीं रह करके वो ग्लोबल विलेज यानी कहीं भी किसी भी जगह पर अपने करियर के लिए जाने में उनको कोई हिचक नहीं है। भाई माँ-बाप कहीं भी हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस देयर फ्यूचर फॉर द सेक ऑफ देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स का उनके साथ रहना भी हमेशा संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में अब ये जो अवधारणा है कि भाई हर सुख सुविधा के साथ हम जाएं और वहां रहें, यह एक शुभ संकेत है। और मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे 5 से 10 साल के अंदर ये बहुत ही एक बड़े स्वरूप में आने वाला है और समाज के अधिकांशतः लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें आने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि एज ए सीनियर सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? भाई देखिए, बच्चों के पास जब कुछ होता है, तो कभी दुबई, कभी पटाया, कभी यूरोपियन कंट्री, कभी यूएस, कभी कहाँ-कहाँ घूमने जा रहे हैं, आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, बूढ़ा-बूढ़ी को घर छोड़ देते हैं। आप भी कभी पता करिए, गूगल करिए, देख लीजिए और पति-पत्नी कुछ दिन के लिए 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने के लिए कोई ऐसा ओल्ड एज होम चूज़ करिए, जहाँ जाके आप रह सकते हैं। वहाँ देखिए कि हाँ, जो हमारी बची हुई ज़िंदगी है, उसको मैं फुलेस्ट एक्सटेंट तक एन्जॉय कर सकता हूँ क्या? या हम दोनों कर सकते हैं क्या? इसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, इसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। और जो एक दूसरा सजेशन मैं देना चाहूँगा, हालाँकि इस पर मैं एक अलग वीडियो पर काम कर रहा हूँ कि यदि संभव हो, तो कुछ सीनियर सिटीज़न मिल करके और इस तरह का जहाँ भी रहते हैं, आप एक अलग प्राविधान क्योंकि आपके पास बहुत कुछ बेकार पड़ा हुआ होगा। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया एक वीडियो में तो कहा था कि इस उम्र में अब कुछ करना नहीं है, आराम से बैठना है। मैं कुछ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को देने की बात कर रहा हूँ। मैं वो देने की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारे जैसे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों के आनंद में वृद्धि हो सके। तो यदि संभव है तो करना चाहिए। तात्पर्य ये कि 5 स्टार ओल्ड एज होम का जो कांसेप्ट है, यानी जो 5 स्टार वृद्धाश्रम की जो अवधारणा है, ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसकी तारीफ होनी चाहिए और इसके साथ जुड़ करके इसको एंजॉय करना चाहिए। बैठ-बैठ के, पानी पी-पी करके बच्चों को, समाज को, नौकरी को, ज़माने को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को वक़्त के अनुसार हम आइए एडजस्ट कर लें और लाइफ़ को एन्जॉय करें। क्यों? क्योंकि वो जो वृद्धाश्रम का कांसेप्ट है और ये जो अवधारणा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो मजबूरी वाला है और ये वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल है, हमारी इच्छा है, स्वैच्छिक कह सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, भाई हमारी इच्छा है तब हम कर रहे हैं। तो आइए अब इस नए कांसेप्ट का पहले धीरे-धीरे एक सामान्य रूप से जा करके एन्जॉय किया जाए और अपनी बची हुई ज़िंदगी को एक मीनिंग प्रदान की जाए। उसको सुख, शांति, आनंद, सुकून दिया जाए और इसको देने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी इस वीडियो में कही गई हर बात मेरे अपने विचार हैं।
इसको न आप कृपया एक्स्ट्रापोलेट करिए, न इसको अच्छा मानिए। अच्छा मानते हैं तो अच्छी बात है, बुरा मानते हैं जैसे हर वीडियो में लोग गाली-गलौज करता है, मैं सबको बड़ी प्यार से सुन लेता हूँ, मैं इसमें भी सुन लूँगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मेरे मन विचार था, हो सकता है कि जो मैं आज बात कह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो जो है, मैं जब इस संसार से चला जाऊँगा और जब ये खूब होगा तो हो सकता है कि आज 10-20 साल के बाद वायरल हो जाए। कि भाई कभी किसी ने कहा था कि भाई ये एक बहुत बड़े अवधारणा के रूप में बहुत बड़े एक माने लोगों में जुनून की तरह से ये पैदा होगा और ये एक समाज में एक परिवर्तन लेकर के आएगा। मैं विजुअलाइज़ कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग हमारी वीडियो को इतना प्यार से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। ये मुझे किसी ने आइडिया दिया था, कुछ लोगों का एड्रेस भेज करके, कहीं सतना जगह है वहाँ का कुछ भेज करके, तो मैंने उसी आधार पर थोड़ा रिसर्च करके और आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को ही प्रेरित करिए जो अ, इस तरह की बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको फ़ायदा हो जाए। हमारा एक दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है, वो पेरेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए है। स्पेशली छठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स के लिए है और पेरेंटिंग टिप्स वगैरह के लिए है, वो अशोक सिंह ऑफिशियल करके। तो यदि आपके घर में कोई लोग हैं, चाहें तो उस चैनल को भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से आपके लंबे और सुखमय भविष्य के लिए प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।